हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए क्लास 11th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी राज मुकुट का, ठीक है। हर साल पेपर्स में आने वाला टॉपिक है बाबू। ये पेपर्स में पूछे जाते हैं क्योंकि यह 6 नंबर आपका फिक्स कराएगा, ठीक है। 6 नंबर बताया जाएगा कि राज मुकुट कहानी का सारांश लिखना पड़ता है। आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में अगर किया है तो क्लास 10th में क्या होता था। क्लास 10th में होता था बाबू कि मुक्ति दूत, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मुक्ति दूत, ठीक है, ये क्लास 11th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और क्लास 11th के सभी छात्रों के लिए जो ये टॉपिक हमारा है राज मुकुट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 नंबर एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको इसमें 4 सर्ग बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं बाबू, तो मैं बता दूं आपको 4 सर्ग हैं, ठीक है। इसमें 4 अंक हैं। क्लास 11th में आपको सर्ग कहा जाता था, यहाँ आपको अंक कहा गया है, ठीक है। 4 अंक माने गए हैं। और कभी ऐसे पूछ सकता है कि राज मुकुट के प्रथम अंक का सचित्र वर्णन करो, या तो ऐसे कहे कि राज मुकुट की क्रिया विधि का या राज मुकुट की कहानी का सचित्र वर्णन करो, तब तो आपको नंबर बाबू आएगा 6 नंबर में, ठीक है। 6 नंबर में आता ही आता है। तो इस टॉपिक का करने के लिए हम पूरे इस वीडियो में अच्छे समझेंगे, केवल एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि राज मुकुट कहानी होता क्या है, ठीक है। राज मुकुट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ देखिए, कानपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, मथुरा हो गया, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा, रामपुर, ठीक है। इतने स्टेट में ये आते हैं, ठीक है। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि मतलब डिस्ट्रिक्ट में, कि हमारा यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं। तो बाबू मैं बता दूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में हमें पढ़ना होता उस डिस्ट्रिक्ट का उसमें नाम नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, आपको राज मुकुट के बारे में इस कहानी सारा बताया गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको लिखना कहाँ है, यहाँ से, ठीक है। आपको लिखना यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पढ़ते रहूँगा, सारांश आपको शॉर्ट में बताते चलूँगा। बस आप पूरे इस वीडियो को अच्छे से देखना है आपको। आप ही गारंटी है कि आप इस कहानी को एकदम खीसे की मॉडल समझ जाएंगे, एकदम खिस्सा आप बना लेंगे, ठीक है। बस 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम अंक जो हमारा है, कि प्रथम अंक हेडी डालेंगे और लिखेंगे कि राज मुकुट की भारतीय इतम, तो आपको लिखना पड़ेगा यही वाला, ठीक है। प्रथम अंक में कहा गया कि राज मुकुट भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिक तथा गाथा को आधार मानकर लिखा गया ऐतिहासिक एकांकी है, ठीक है। इसमें महाराणा प्रताप के पराक्रम, अनन्य त्याग और बलिदान की कथा को प्रस्तुत किया गया। इतना आप तो लिखेंगे ही। इस पहला प्रथम अंक डालेंगे आप हेडिंग, और इतना लिखेंगे जितना हमें पढ़ा है, ठीक है, उतना तो आप लिखेंगे। फिर देखिए, संक्षेप में इस नाटक की कथा इस प्रकार है। किस प्रकार है अब मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में एकदम खिस्से की मॉडल सुना रहा हूँ, बस आप लोग सुनते रहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की खिस्सा सुनाता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखें। मैं यहाँ से यहाँ तक की खिस्सा बताता हूँ आपको, देखिए। नाटक के प्रथम अंक में महाराणा प्रताप के पूर्व पृष्ठभूमि का उल्लेख किया जाता है, जिसमें एक राजा होता है जिसका क्या नाम बाबू है, जगमल, ठीक है। क्या नाम है बाबू, जगमल नाम उनका, ठीक है। वो इतना मतलब प्रहारी है, इतना मतलब वो अपने आप को अत्याचारी है वह राजा, जो विलासा सीतापूर्ण जीवन का बड़ा ही सजीव किंतु हास्यास्पद चित्र प्रस्तुत किया गया है। वो तो अपने जीवन का बाबू मतलब अपने हृदय का बहुत ही निर्मल है, बहुत ही कोमल है, परंतु उसके अत्याचारों से उसकी प्रजा बहुत परेशानी में आ गई है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एक दिन वो शराब पीकर आता है और रात में प्रलाप कर रहा है, यानी कि शराब पीकर, आप देखे होंगे अपने आसपास भी लोग शराब पी के बहुत सी इधर उधर की बातें करते हैं। तो ऐसे राजा जगमल कर रहा था। और उसी प्रजावती, अब यहाँ सोचेंगे प्रजावती कौन है, तो मैं बताऊंगा प्रजावती एक स्त्री है, ठीक है। प्रजावती की उसे क्या सुनाई देती है, जब वह शराब पीकर रात में आता है और गाली गलौज करता है, तो उसे प्रजावती की जागरण की गीत सुनाई देती है, मतलब प्रजावती गाना गाती है तो उसे सुनाई देता है, जो कि राजा जगमल को उसका गीत पसंद नहीं आया, ठीक है। राजा जगमल को बाबू उसका गीत पसंद नहीं आता है, ठीक है। मैं कितनी बता रहा हूँ तो आप लोग यहाँ से देखेंगे, मैं इतने की बता रहा हूँ, ठीक है। इतने की सारांश हम कर रहे हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो उसको जब गीत पसंद नहीं आता है तो वह क्या कहता हुआ, राजा जगमल अपने प्रहरी, यानी प्रहरी माने होता है नौकर से, या जो मतलब उसके गेट पर सेवा वही करते हैं, ठीक है, उनके सैनिक से आदेश देता है कि तुम जाकर उसे दंड दो। तो जानते हैं नौकर जाता है और प्रजावती की हत्या कर देता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक खिस्सा था वो समाप्त हुआ, ठीक है। अब हमारा आगे इस वाली लाइन पे आते हैं, इस पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमारा क्या कह रहा है, देखिए हम इस पैराग्राफ में अब आ गए हैं, इस पैराग्राफ में हम आए हैं, ठीक है, इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो देखिए, राजा दूसरी ओर जगमल की राज्य व्यवस्था का विलासापूर्ण जीवन विरुद्ध जनता असंतोष आंदोलन रही है। दूसरी ओर क्या होता है, यहाँ तो उसकी हत्या हो जाती है, और दूसरी ओर क्या है कि उसकी प्रजा जो है बाबू जगमल की, उसके अत्याचारों से बहुत परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान आ गई है। प्रजावती की हत्या यहाँ भी काम आती है, प्रजावती की जो हत्या थी बाबू यहाँ भी काम आती है। और किसान मजदूर जो थे उनके उस क्रियाकलाप से, मतलब जो उसने प्रजावती को हत्या करवा दी थी, उससे विरोध कर रहे थे। अब चंदवत और अजय बाप बेटे
राज्य की दुर्व्यवस्था का चिंतन कर रहे थे। जानते हैं जो चंद्रवत था बाबू, ये जो चंद्रवत है उनके दरबार में काम करता था। किनके? राजा जगमल के ही दरबार में काम करता था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा जगमल के दरबार में काम करता था और उसके बाप थे ठीक है अजय। ये दोनों को राज्य व्यवस्था की बहुत चिंता रहती थी। तब उन्हें प्रजावती के हत्यारे के साथ क्या क्या दिखाई देता है? जो प्रदर्शनकारी हैं बाबू वो भी दिखाई देता है, ठीक है। वही दिखाई देते हैं, वो लोग आते हैं। चंद्रवत कृषक प्रदर्शनकारियों को शांत करके विवेक से काम लेने का उपदेश देता है। तो चंद्रवत जाता है बाबू और जो उन प्रदर्शनकारी उनको समझाता है कि कोई भी काम आप बुद्धि विवेक से लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग यहाँ तक देख लेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ तक इसकी सारांश की कहानी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है। देखेंगे यहाँ कि सत्ता का जो विरोध था बाबू, जो सत्ता का विरोध हो उसकी आग धीरे धीरे सुलगती गई है, बहुत ही दृढ़ होती गई। और ऐसा हुआ, लेकिन जो प्रलाप हो रहा था, ठीक है, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा जो राजा था यानी कि जगमल बाबू, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जगमल को कोई मतलब ही नहीं था, वह तो अपने में ही लीन था, वह अपने में ही मस्त था। उनके चापलू जो सिपाही थे बाबू, निर्जल बेचारे प्रजाओं पर यानी कि भोली भाली प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत ही कष्ट उन्हें देते थे। अंत में क्या होता है कि जानते हैं, अंत में राजा जगमल के विरुद्ध जनमत तैयार हो जाता है। और जनमत यानी कि चंद्रवत के नेतृत्व में, यानी चंद्रवत के नेतृत्व में क्या होता है, वो लोग उसके राजभवन में पहुंच जाते हैं। किसके? जगमल के, ठीक है। जगमल के राज नेतृत्व में पहुंच जाते हैं और उसके मुकुट को उतार कर बाबू क्या करते हैं, उसके मुकुट को उतार कर लेते हैं और उनका मुकुट कहाँ रख देते हैं? जानते हैं उनका मुकुट कहाँ रखते हैं? वो राज मुकुट उदयमान, ठीक है, मेवाड़ के उदयमान सशक्त वीर योद्धा महाराणा प्रताप के सिर पर रखा जाता है, ठीक है। अब यही से हमारा कहानी स्टार्ट हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप अच्छे सुनेंगे, आपसे अच्छे ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा रियल जो फिल्म है बाबू, यानी जो रियल किस्सा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। महाराणा प्रताप के सिर पर रखा जाता है। तो जानते हैं महाराणा प्रताप क्या करते हैं? देश को एकता और स्वतंत्रता को स्वतंत्र दिलाने के लिए, देश की एकता और स्वतंत्रता के प्रति संकल्प लेते हैं, ठीक है। महाराणा तो यही कह रहा है कि प्रथम कहानी यानी कि इस सर की प्रथम कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ द्वितीय अंक हमारा आ गया है, यानी इसी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। द्वितीय अंक हमारा कहाँ से कहाँ तक है बाबू? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है ना, ठीक। अब हम इतने के पूरी कहानी देखेंगे, ठीक है ना, इतना पूरा सारांश देखेंगे हम, ठीक है। देखिए कहा है कि जब महाराणा प्रताप जैसे गद्दी बैठते हैं तो उनका पूरा साम्राज्य बदल जाता है। जो प्रजा बहुत दुख में होती है बाबू, बहुत अच्छा होने लगता है। उन्हें पूरे जो महाराणा प्रताप जी हैं पूरे साम्राज्य में, अपने पूरे साम्राज्य जितना होता था उनका पूरा अच्छे से कर देते हैं। महाराणा प्रताप देश की रक्षा के लिए सैनिकों को बहुत प्रेरणा करते हैं कि तुम देश के लिए क्या क्या कर सकते हो, उन्हें बहुत ही उत्साहित करते हैं। वीरता प्रदर्शन करने के राज्य में अहिल्या उत्सव होता है बाबू। जानते हैं? अब यहाँ देखिए अहिल्या उत्सव क्या था, ठीक है। यहाँ देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ अहिल्या उत्सव क्या था बाबू। तो अहिल्या उत्सव एक ऐसा खेल था, ठीक है, जिसमें अपने बर्छे से बाबू एक ना एक, ठीक है, जिसमें अपने बर्छे से एक ना एक के जानवर को लाना अनिवार्य होता है। अपने बर्छे से आप किसी एक जानवर को मार कर लाएंगे। उसी अहिल्या उत्सव के उज्जैन में, ठीक है, अहिल्या उत्सव के घटना घटित में एक और घटना घट जाती है, बहुत बड़ी घटना, ठीक। जानते क्या होता है कि राणा प्रताप सिंह और उनके भाई शक्ति सिंह में विवाद छिड़ जाता है। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर उन्होंने एक सुअर को मार दिया था, ठीक है। किसको बाबू? तो उन्होंने एक सुअर को मार दिया था, ठीक है, सुअर को मार दिया था। अब शक्ति सिंह कहते हैं कि उसे मैंने मारा है और राणा प्रताप जी कहते हैं उसे मैंने मारा है, ठीक है। तो यही बात छिड़ जाती है और बात जानते हैं यहाँ तक हो जाती है कि वो बात आगे चलकर बाबू युद्ध का रूप ले लेती है। किसका? युद्ध का रूप ले लेती है, ठीक है, युद्ध का रूप ले लेती है। और ऐसा होता है दोनों में तलवारें खिंच जाती हैं, उधर से भी, ठीक है, और इधर से भी तलवारें खिंच जाती हैं। इतने में जो बीच में बाबू होते हैं पुरोहित, यानी कि जो उनके गुरु थे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं परंतु कोई मानता नहीं है, ठीक है। और दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। और अंत में क्या होता है कि जो शक्ति सिंह थे बाबू, यानी कि राणा प्रताप जी के भैया थे, यानी भाई थे, ठीक है, तो इसमें प्राप्त हो जाते हैं। तो महाराणा प्रताप जी राजा थे, वो क्या करते हैं कि उन्हें देशद्रोही का दंड देकर उन्हें देश से निष्कासन कर देते हैं। और तो फिर क्या होता है, शक्ति सिंह उसे स्वीकार कर लेता है और जाकर किसे मिल जाता है? अकबर के पुत्र सलीम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है बाबू, आप लोग ध्यान देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा जहाँ देखिए हमारा तृतीय सर्ग स्टार्ट होगा, ठीक है। तृतीय सर्ग हमारा क्या था? ठीक, तृतीय सर्ग हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कि क्या कहा कि महाराणा प्रताप जो अकबर से जाके मिल जाता है बाबू। और जानते हैं राणा प्रताप को क्या चिंता थी कि हमारा देश के आज़ाद कैसे हो, ठीक है। राणा प्रताप को अपने देश की चिंता क्या थी कि हमारा देश आज़ाद कैसे हो, ठीक है। राणा प्रताप तो इस बात में फंसे हुए हैं कि हम देश को आज़ाद कैसे दिलाएं, ठीक है। और जब शक्ति सिंह जाकर उनसे मिल जाता है तो इसी बीच क्या होता है, अकबर का एक दूत था बाबू, उसका क्या नाम था जानते हैं? उसका क्या नाम था? उसका नाम था, ठीक है, मान सिंह। क्या नाम था बाबू?
मान सिंह, ध्यान देना आपको बात, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। मान सिंह था, ठीक है, उसका क्या नाम था, मान सिंह नाम था। वह एक दिन अकबर से मिलने आता है। जानते हैं महाराणा प्रताप जी उसको देशद्रोही के कुल से कलंक से मानते हैं और उससे मिलना उचित नहीं समझते हैं, और अपने पुत्र, जानते हैं, अपने पुत्र को अमर सिंह को भेज देते हैं। तो और अपने जो और बताते हैं कि हमारा सर दर्द कर रहा है, ठीक है, बहाना करके वो अपने कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं बाबू, तो वो अपने झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। कहाँ? अपने झोपड़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक है, अपने झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस बात को मान सिंह समझ जाता है और उन्हें युद्ध की चुनौती देता है, ठीक है। और युद्ध की चुनौती सुनते ही महाराणा प्रताप, अब जानते हैं महाराणा प्रताप युद्ध की चुनौती अस्वीकार करने वाले बिल्कुल नहीं है बाबू, वो तुरंत स्वीकार करते हैं। तुरंत स्वीकार करने के बाद वो आ जाते हैं, ठीक है, प्रकट हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, जाइए राजा जी जाइए, आज से ही मैं प्रतीक्षा करूंगा। आशा है कि आप मेवाड़ में उफान लेकर ही लौटेंगे, यानी कि जब भी आप मेवाड़ में वापस आएंगे बाबू अपने पूरे सैनिक के साथ आएंगे, ठीक है। यहाँ उफान का मतलब वही होता है, इस बात को ध्यान रखना आपको। अब देखिए यहाँ युद्ध की तैयारियां मेवाड़ के घर घर में होने लगी। जो सभी महिलाएं थी अपने पतियों को उनके युद्ध के प्रति, जानते हैं, युद्ध के प्रति प्रेरित करने लगी। अब इसी फायदा उठाता है, इसके जानते हैं इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा उठाता है अकबर। अकबर मान सिंह और शक्ति सिंह को मिलाकर अपने पुत्र यानी कि सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बोल देता है, ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बोल देता है। फिर जानते हैं कि युद्ध की तैयारियां मेवाड़ घर में होने लगती हैं बाबू। तो जब उन दोनों मेवाड़ पर आदेश देता है तो हल्दी घाटी का एक मैदान है बाबू, आप जानते होंगे, ठीक है, हल्दी घाटी का एक मैदान होता है, ठीक है। यहाँ देखिए हल्दी घाटी का एक मैदान होता है, ठीक है, ये वाला मैदान जहाँ पर घमासान युद्ध होता है। मान सिंह, जानते हैं, राणा प्रताप जी मान सिंह को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच जाते हैं? शत्रु के बीच पहुँच जाते हैं, ठीक है, शत्रु के बीच पहुँच जाते हैं। और वहीं पर शक्ति सिंह मान सिंह राणा प्रताप जी को घेर लेते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है, चारों ओर से उनको घेर लेते हैं। और उनकी सहायता के लिए चंद्रवत पीछे रहता ही है, ठीक है, उनकी सहायता के लिए बाबू जो चंद्रवत होता है उनके पीछे रहता ही है, उनकी सहायता करने के लिए। इस प्रकार राणा प्रताप भी ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा घायल भी हो जाते हैं। और उनका घोड़ा था बाबू चेतक, यानी उनके राणा प्रताप जी के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। उनकी घोड़े की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो चंद्रवत था बाबू वो राजा महाराणा प्रताप को किसी भी तरीके से युद्ध से बाहर निकालता है। कहाँ लेके आता है बाबू? युद्ध से बाहर लाता है, ठीक है, युद्ध से बाहर उनको ले आता है। और इन सबको देखकर शक्ति सिंह की आंखें खुल जाती हैं, उनके आंख से आंसू गिरने लगता है कि हम भाई होकर ये काम नहीं कर पाए और चंद्रवत ये काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब वो क्या करते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो आते हैं अपने भाई से गले मिलते हैं, यानी कि राणा प्रताप जी से गले मिलते हैं और उन्हें अपना घोड़ा देकर विदा करते हैं, ठीक है, उन्हें अपने घोड़ा देकर विदा करते हैं। और स्वयं कहाँ चले जाते हैं? और राजस्थान की पहाड़ियों में अज्ञातवास के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा लास्ट वाला जो चतुर्थांश है, यानी इस वाले पैराग्राफ का, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया, परंतु राणा प्रताप हार नहीं मानते हैं, ठीक है, राणा प्रताप बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम इसके बदला लेंगे, अवश्य लेंगे। अब यहाँ देखिए अकबर उनके महाराणा प्रताप के त्याग पत्र, ठीक है, जो देशभक्ति, त्याग और वीरता को लोहा मानता है। राणा प्रताप को अपने आप को प्रशंसक बताता है, ठीक है। एक दिन महाराणा प्रताप के पास एक संत आते हैं, उनकी सेवा ना करने पाने से महाराणा प्रताप बहुत दुखी होते हैं, ठीक है। उसी समय उनकी बेटी चंपा घास की रोटी लेकर आती है, तो एक वन विलाप, ठीक है, एक वन का वासी उस रोटी को छीन लेता है और लेकर भाग जाता है, जिससे वह गिर जाती है और पत्थर से टकराती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना आपको। और अकबर क्या करता है, महाराणा प्रताप को भारत माता का क्या बताता है बाबू? सपूत बताता है। अब देखिए अकबर ही महाराणा प्रताप जी को क्या बता रहा है? भारत माता का सपूत बता रहा है, ठीक है, भारत माता का सपूत बता रहा है। तो फिर क्या होता है, जानते हैं महाराणा प्रताप जी क्या करते हैं कि अकबर मान सिंह से और शक्ति सिंह से देश की स्वतंत्रता के लिए वचन लेते हैं कि तुम लोग यह वचन मुझे दो कि मेरे ना रहने के बाद तुम देश को स्वतंत्र कराओगे, ठीक है। तो वो लोग उन्हें वचन देते हैं और भारत माता की जय के साथ उस महान वीर गाथा यानी महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए अब राजमुकुट की यह कथा भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक रणबंकुरे की वीर अमर कहानी है, ठीक है। इसी कहानी से हमें राजमुकुट की कहानी बताया गया, ठीक है। और राजमुकुट की कहानी फिर से किस पर चल जाता है बाबू? तो अकबर ले लेता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये राजमुकुट की कहानी का सारांश यही छोटा सारांश था, जिससे आप आता है हर साल पेपर में पूछा जाता है कि और जहाँ से 5 नंबर आता ही आता है, ठीक है। ये तो फिक्स होता है 6 नंबर बाबू यहाँ से आएगा ही आएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है, 6 नंबर तो आएगा ही, मैं जानता हूँ, ठीक है, 6 नंबर तो आप फिक्स कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। और क्लास 11th के छात्र को यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ, 6 नंबर अपना बना लीजिए और
जो भी स्टूडेंट है उनकी वीडियो को जरूर शेयर करें, और अच्छे से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो हम आपको अब तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।